Today is not just any ordinary day. It's a celebration of strength, equality, and inspiration. It's the day where we salute women from all the walks of life for the remarkable contributions they make to our world. While every day is an opportunity to celebrate women's achievements, but let's cherish this day as an extra bonus. Hashtag Happy Women's Day. What is the one thing that women say and it confuses you? Talking about my mother. When she asks me to do any kind of work, so she has some expectations from me, and I, according to her, follows them. But after completing the work, she is like, अभी भी नहीं हुआ, ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना था. तो मेरे को लगता है वो जो टास्क अपॉइंट करती है हमको, उनको खुद ही कंफ्यूजन रहती है कि करवाना क्या है एक्चुअली, और हम जो कर देते हैं उससे वो कभी जिंदगी में वो नहीं हो सकती satisfied. तो ये एक मेरे को लगता है. I have the same point, like one said. My mom is also telling me to do some work, but after doing, जब मैं वो काम कर देता हूँ तब भी उन्हें लगता है कि नहीं ये काम तो अच्छे से नहीं हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए था. मतलब ऐसा लगता है अंदर से उन्हें वो काम खुद ही करना था, अपने ढंग से करना था, लेकिन फिर भी बस मुझे कहा गया करने के लिए. क्वेश्चन आपका था कि कब मैं लास्ट टाइम कंफ्यूज हुआ. ऐसी कौन सी चीज है women in your life say and it confuses you? Say or do? मैं नहीं होता हूँ कंफ्यूज, मैं समझ जाता हूँ. झूठ. Women always confuse you. ठीक है. Next question. What is a women's product or gadget that you wish had a version for men? ओके, अच्छा मैं बहुत डीप एनालिसिस करने लगा था क्वालिटी के ऊपर ही, तो बार बार मिल जाएगा. बिल क्यों नहीं रहा? चलो ऐसी चीज जो लड़कियों के लिए नॉर्मल है बट तुम चाहते हो लड़कों के लिए भी नॉर्मलाइज की जा सके. जैसे आलोक का आंसर वाज मोर और लेस लाइक कि हील्स होती हैं, आदमी भी पहनते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ. तो ऐसा तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल है लेकिन लाइक मेन सफर? लाइक वुमेन्स में एक हैबिट होती है, एक पॉइंट होता है कि मतलब जहाँ भी वो जाती हैं तो साथ में अपना एक छोटा सा मिनी बैग कैरी करके रखती हैं. लेकिन एज अ बॉयज मतलब हम लोग को भी जरूरत होती है कैरी करना हो सामान. लेकिन अगर मतलब नॉर्मल बंदा अगर कोई हाइकिंग पे आता है, कुछ आता है, कैरी करते हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम वो ऑब्वियस होता है. लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम यूज करते हैं तो एकदम ऐसा पॉइंट होता है कि भाई इसे क्यों बैग चाहिए, क्या हुआ, मतलब अलग से ऐसा कुछ. नाइस नाइस नाइस. तो 1 point to Prashant. Who is your favorite fictional female character and why? Easy, very easy. अनुपमा. देखो अनुपमा इज नॉट भाई सारा दिन रोती है. बट एक केयरिंग कैरेक्टर है वो वुमन का, काफी मतलब सिमिलर टू माय मॉम और सबकी अदर मॉम्स की तरह की इतनी केयरिंग है परिवार को लेके, घर के सारे कामों को लेके, और मतलब हर बंदे की केयर करती है घर में, पापा हो, मम्मी हो, कुछ सब. कौन कौन? एमा वॉटसन. एमा वॉटसन. हाँ, हैरी पॉटर में उसको हाँ, देखा है वो. तो बढ़िया कैरेक्टर है, स्टूडियस है, हेल्प करती है सबकी. हाँ, बहुत बढ़िया. डेनारियस टारगेरियन. कौन कौन? डेनारियस टारगेरियन. हाँ. कि वो अपने लिए स्टैंड लेती थी इसलिए. Yeah, so I actually admire Hinata from Naruto because क्यूटी थी वो. Hinata ही तो थी, Hinata Sakura थी. Because she's such a lovely woman who admires her boyfriend, who admires her husband, and she has a thinking of one man, like उसको एक ही से मतलब है और दुनिया में कोई आ जाए, one man woman. तो ऐसा कोई मिल जाए तो लाइफ बन जाए. बेचारी से लड़ना नहीं आता लेकिन फिर भी उसके आगे खड़ी हो जाती है. बिल्कुल हमेशा. So Hinata. Which woman in your life would survive a zombie apocalypse the longest and why? एक औरत तुम्हारे जीवन की जो सरवाइव कर जाएगी और एक जो बिल्कुल नहीं कर पाएगी. जैसे मुझे लगता है मेरी मम्मी नहीं सरवाइव कर सकती, भाग ही नहीं पाएगी बेचारी. एक चलो थोड़ी मेहनत से कर ले, तुम्हारे हेल्प वगैरह से कर ले, अगर तुम्हें लगता है कि completely नहीं कर पाए. Well, I think there is only one girl who is here only who can survive the zombie apocalypse. लाइक मेरी एक दोस्त है वंशिका, दूसरी वंशिका जो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी. जो कर पाएगी वो एक वंशिका यार. Thank you. Which is one women's thing you secretly think is cool and would love to try? कुछ भी हो सकती है. Well, I really like the way women manages their washrooms. Like they have almost all the accessories or items like perfume,
bathrooms, मतलब सैनिटरी चीजें sanitary, होती हैं। yeah, they are really good at managing Hygienic होती sanitary, हैं। hygienic. So I am more interested into the products that they are using, like the shampoo. बस साबुन है नहीं। साबुन है नहीं तो मिट्टी मिल गई, मिट्टी नहीं मिली तो राख मल ली। तो मेरे को लगता है जो विमेन प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी प्रोडक्ट्स लाइक लोशंस और क्या क्या होता है भाई, स्किन केयर हाँ यार, तो मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं सीक्रेटली एडमायर भी करता हूँ और Use चुपके भी से करता यूज हूँ। भी कर लेता हूँ। तो हाँ, I admire how they manage their wardrobe. क्योंकि मैं नहीं करता। वंश ने जो कहा मैं भी वो चीज एडमायर करता हूँ। नहीं उसमें स्किन केयर की बात में फेस केयर की बात। फेस केयर उसमें स्किन भी जो नेचुरल चीजें जो नेचुरल होती है जैसे बेसन लगाते हैं जो। अच्छा हाँ तुम लोग नहीं करते हाँ पर तुम्हारी स्किन तब भी अच्छी होती है लड़कों की, वो तो है। तुम्हारे पास हार्मोन्स कम होते हैं। तुम वो एक्सेप्शन अनॉमली। लाइक उनकी एक चीज होती है, मतलब वो उनके पास कोई भी गैजेट्स होता है तो उन्हें हर चीज मतलब उनकी कस्टमाइजेशन चाहिए होती है कि लाइक नया फोन लिया है तो कवर चाहिए, मतलब कुछ भी नया चाहिए, नया लेंस चाहिए। लेकिन हमारा क्या, फोन ले लिया बिना टेम्पलेट के चल रहा है, कोई बात नहीं, कवर नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे लेके चलेंगे। एडमायर करते हो इस चीज को, बस चाहते हो तुम भी ऐसे करो। हाँ, I think this is a wrong answer and he should be disqualified right now. I think very perfect answer. 1 point. मैंने एक सवाल मिला खबर, ये मेरी बहन के पास पहले दिन से है। लड़कियां अपने सामान को क्यूटी बना के रखती हैं। बिल्कुल सही है। और क्या ये भी ये करना चाहते हैं? हाँ, that कि आप secretly ये मेरी बहन ने दिवाया, मैं उसने कहा ले ले। तुम्हें तो फोन भी गलत दिलाया, ये फोन भी गलत दिलाया इनको। What is the one thing that women do effortlessly but you guys struggle with? मेरे पास आंसर है। अच्छा मतलब सोचने लायक आंसर है। The thing which I personally feel that women are much more ahead than us is consoling our parents. Like मैंने ये फील करा है कि मैं अपनी मम्मी से या फादर से कभी भी उस वे में बात नहीं कर सकता जैसे कोई लड़की कर सकती है, जैसे उनकी बेटी हो गई या फिर कोई और इमोशंस के साथ, जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एक बीट को लेकर मतलब पूरा उसको थ्रेड बनाकर और माला बना के वो पेश करना, वो विमेन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मतलब मैं तो नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। आई हैव द सेम पॉइंट लाइक वन सेड कि लाइक गर्ल्स जो है मोर एक्सट्रोवर्ट होती हैं कंपेयर देन बॉयज। बॉयज में क्वालिटी होती है कि मतलब जिंदगी में कुछ चल रहा है तो डिप्रेस हो जाओ, अपनी मतलब फीलिंग चीजें शेयर नहीं करनी, एक दोस्त बना के रखा उसे सब कुछ बताना, उसको भी नहीं बताना। लेकिन हाँ कभी कभी उसे भी नहीं बताना सिचुएशन की वजह से। लेकिन गर्ल्स होती हैं कि लाइक मम्मी पापा जल्दी शेयर कर देती हैं, कि सारी दोस्त होती हैं गॉसिप करती हैं, मतलब चीजें हमसे ज्यादा अच्छी तरह वो एक्सप्रेस कर पाती हैं दूसरों को, और वो लोग समझ भी जाते हैं। लड़के बोलते हैं अब है सेम चीज। चलो तो 1 point to everyone, ठीक है। मेरा यही था हाँ कि इमोशंस नहीं कन्वे कर पाते आदमी इजीली। अच्छा, व्हाट इज अ मिथ अबाउट विमेन दैट यू हैव रियलाइज्ड इज कंप्लीटली फॉल्स? कि लोग इन जनरली बोलते हैं कि मतलब ऐसी होती हैं लड़कियां या विमेन इन जनरल, बट तुम्हें लगता है कि नहीं, मतलब गलत बात है। नहीं रिवर्स नहीं। ये मतलब हम मेंस डे पे करेंगे। एक जनरली मिथ है कि लड़कियां बहुत ही साफ सुथरी होती है, तो मैं कहूंगा कि है गंदीली भी होती पर है। बहुत गदीली भी होती है। मतलब आई मीन मैंने 1-2 ऐसे एनकाउंटर हुए लाइफ में जिनको देख के लगता था कि भाई हम बहुत अच्छे हैं। तो ये एक मिथ है कि सारी लड़कियां हाइजीनिक नहीं होती, कुछ तो हमसे भी गई गुजरी है। ये मिथ कि वुमेन्स आर बैड ड्राइवर्स। ऐसा नहीं है। शाउट आउट टू सौंदर्या जिसने सबको फ्री लिफ्ट्स दी हैं। सौंदर्या वी मिस यू। कुछ लोग तो फ्री में जाते हैं। If you could swap talents with one woman for a day, whose talent would you take and why? मैं मेरे एक दोस्त उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, मतलब कुछ जीवन में करे ना करे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, घर में लड़ाई बज रही हो, कल पेपर हो पढ़ाना हो, वो हमेशा टेंशन फ्री, मस्त नेटफ्लिक्स देखो मस्त हो जाओ। तो मुझे एक दिन के लिए वैसा बनना, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री, जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी क्वालिटी या टैलेंट लेना हो तो मैं, मेरी भी लाइफ में एक गर्ल है जिसका फन लविंग एटीट्यूड और बिहेवियर लेना चाहूंगा, जो मतलब बहुत ज्यादा बिना टेंशन लिए कुछ भी कर देना,
और सोचना नहीं बिल्कुल भी। रोइयो मत अब। तो हाँ, मतलब फन लविंग नेचर मैं टैलेंट कह सकते हैं या स्किल कह सकते हैं, वो मैं एक्वायर करना चाहूंगा। If women ruled the world completely for one day, नहीं चलो completely, what is the one thing जो सबसे पहले चेंज होगी? वैसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो मतलब अपने घर वालों को फोन करके बताते रहेंगे आज ये बन गई, ये बन गई, आपस में बात करती रहेंगी पूरे दिन। तो मेरे को नहीं लगता कि एक दिन में तो कुछ भी चेंज हो पाएगा। पर नहीं, हाँ, पर अगर हम थोड़ा वैसे सोचे कि लाइक कोई एक चीज हो ही जाए चेंज, मुझे लगता है मतलब पैसे का जो फ्लो होगा ना मार्केट में, वो एकदम से एब्रप्टली फैलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से डूब जाएंगे पैसे से, बिल्कुल। सुंदर हो जाएगा सब। हाँ, सब सुंदर सा हो सकता है एकदम। हाँ। तो ये एक है, पर Colourful सा। हाँ, लेकिन बेड़ा गर्क ही है। हमारे मतलब आईटी कंपनी में होता है ना कि बस फ्रंट एंड चलेगा, बैक एंड में कुछ भी हो रहा, कोई मतलब नहीं है। फ्रंट एंड बढ़िया होना चाहिए एकदम, कलर वलर हो, रंगीन हो, सब हो। लेकिन और एक वुमेन्स का ये चीज होती है कि मतलब तब दुनिया लॉजिक से बेस पे नहीं चलेगी कि ये चीज ऐसे होगी, नहीं हो जाएगी, बस कह दिया Emotions तो के हो base पे, जाएगी। हाँ। इमोशंस की base पे। Like I feel you, तो हाँ ठीक है। मेल डोमिनेंस तो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, फिर वो पैटर्निटी वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। Patriarchy वाला। पेट्रियार्की वाला। Which woman in your life would make the best secret agent and why? I think the best secret agent will definitely be my mother, because she has a amazing skill of hiding things as well as revealing when required. So yeah, she can be quite good in this particular profession. मेरी सिस्टर है, वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है, सारी बातें पता कर लेगी। और रिवीलिंग मतलब मेरी सीक्रेट चीजें होंगी तो जरूर सबसे रिवील करनी है, सबसे। What is the one thing about being a woman that you are glad you don't have to deal with? रेस्ट्रिक्शंस मुझे तो लगता है, मतलब मैं एज अ सिंगल चाइल्ड ग्रो हुआ हूँ, तो इन चीज़ों का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर सोसाइटी को देख के जैसा रियलाइज होता है, तो मुझे लगता है रेस्ट्रिक्शंस वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हम लोग हैं, शाम को भी बाहर निकल सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, तो कोई कहेगा नहीं कि कहाँ जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा ना पूछे। बट वुमेन के केस में डेफिनेटली एक सेंस ऑफ केयर भी होती है, पर वो अब क्यों है, मतलब वो चीज़ ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हाँ, रेस्ट्रिक्शंस उन पे बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट है लाइक एक ड्रेसिंग सेंस का पॉइंट है कि मतलब बॉयज में वो सब नहीं होता कि मतलब उनकी खुद की वो भी है, मतलब खुद की चॉइस भी है कि वेल ड्रेस होकर जाना है और मतलब प्रॉपर ड्रेस होकर जाना है। लेकिन बॉयज का क्या है कि मम्मी भी कहती है कोई नहीं, थोड़ी दूर तक जा रहा, चला जाए। How you get inspired by the women in your life? Well, according to me, situation handling is a thing that I think we can learn. Not every situation, but like maximum situations, women can handle better than men, especially if they are dealing with the emotional angle. And like I said earlier also, the way that they console our parents, console any human being who is near to them, even if they are feeling something odd in their life, but they will guide them better. So I think this is the thing that we all should learn from women. Yeah. लाइक उनका वही एक तो पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस को प्रेफरेंस देती है हमसे ज्यादा। ऊपर से बात है मतलब लोगों से कनेक्ट करने की बात, मैं चाहता हूँ कि इमोशनली हम लोग भी कनेक्ट करें लोगों से। तो करते क्यों नहीं हो? बिकॉज We are men. my parents don't tell me to But do, my- do the things. My bringing was not that like emotional availability or trying new things. यार मैं वंशिका मैम से बहुत इंस्पायर होता हूँ। पाँच। हाँ भाई, कैसे इंस्पायर हो, पूरा तो बताओ। काफ़ी चीज़ों से इंस्पायर हूँ मैम। जैसे स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग ली आपसे, उस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन और जो आप समझाते थे, जैसे जिस तरीके से आप समझाते थे, उसके बाद फिर आपने बताया कि आप BCA से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं सच में इंस्पायरिंग। Hire me today. ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पूकी पीपल, पूकी मैन। Thank you, ma'am. Thank you.